लेसन 14 आवर नेबर्स इन स्पेस में हम सोलर सिस्टम देख रहे थे, जिसमें हम सन के बारे में देख लिए। सन से नज़दीक सबसे नज़दीक प्लेनेट था मरकरी, उसके बारे में देख लिए। फिर हम देखें विनस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज़ द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। जो अर्थ है वह सन से तीसरा प्लेनेट है। ठीक है, पहला कौन सा है मरकरी, दूसरा कौन सा है विनस और तीसरा कौन सा हो गया अर्थ हो गया। इट इज़ ओनली प्लेनेट विच सपोर्ट लाइफ। यह केवल एक ऐसा ग्रह है, ऐसा प्लेनेट है जिसमें लाइफ सपोर्ट करता है, जिसमें जीवन पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लेनेट। इसे ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये क्यों कहा जाता है अभी बताते हैं। इसे ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्लू मतलब होता है नीला। ठीक है, बिकॉज 70% 7 आउट ऑफ 10 पार्ट ऑफ इट्स सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अर्थ का जो 70% भाग है वह पानी है। ठीक है, अगर देखिए ये हमारा अर्थ है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा भाग इस तरीके से यदि हम डिवाइड कर दें अर्थ को, तो इसका 3 पार्ट क्या है वाटर है और 1 पार्ट क्या है लैंड है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी की मात्रा अधिक होने के कारण ये इसको क्या कहते हैं ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो 70% पार्ट है वह जो है वह पानी से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं। द अर्थ इज ओनली प्लेनेट ऑन विच वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। और अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे पानी जो है वह लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए मार्स। मार्स ऑल्सो नोन एज द रेड प्लेनेट। मार्स को रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द फोर्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। और ये हमारे सोलर सिस्टम से चौथा ग्रह है, चौथा प्लेनेट है। आगे देखिए जुपिटर। जुपिटर इज द फिफ्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन। जुपिटर जो है वो सन से फिफ्थ प्लेनेट है। ठीक, इट इज़ लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। और इस हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट भी है। आगे देखिए सैटर्न। सैटर्न इज़ द सिक्स्थ प्लेनेट फ्रॉम द सन। सैटर्न जो है वो हमारे सन से छठवां प्लेनेट है एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट। और साथ ही साथ फर्स्ट लार्जेस्ट जुपिटर है तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा हुआ सैटर्न है, यानी सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट हमारा कौन सा हो जाएगा सैटर्न हो जाएगा। इट हैज़ ए सिस्टम ऑफ रिंग्स अराउंड अस। और इसके चारों तरफ क्या पाई जाती हैं रिंग पाया जाता है। देखिए ये क्या बना, ये जो चारों तरफ बना हुआ है इस तरीके से, इसे ही हम रिंग कहते हैं और इसके चारों तरफ रिंग पाया जाता है। आगे देखिए यूरेनस के बारे में। यूरेनस इज द 7th प्लेनेट फ्रॉम द सन। यूरेनस जो है वह सन से 7th प्लेनेट है, यानी 7वें नंबर पे है। आगे है नेपट्यून। नेपट्यून इज द 8th प्लेनेट एंड द फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम। नेपट्यून जो है वह हमारे सौर मंडल में मीन्स हमारे सोलर सिस्टम में सबसे लास्ट प्लेनेट है। ठीक है, और ये साथ ही साथ सबसे दूर भी है। ये जो प्लेनेट है ये सन से सबसे दूर भी है और साथ ही साथ ये सबसे जो है 8वें नंबर पे पड़ने वाला सबसे लास्ट प्लेनेट भी है। आगे देखिए अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम ड्वार्फ प्लेनेट विच रिवॉल्व राउंड द सन। इसके अलावा भी कुछ ड्वार्फ प्लेनेट होते हैं जिन्हें ड्वार्फ मतलब होता है बौना। ठीक है, कुछ ड्वार्फ प्लेनेट भी होते हैं जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देयर आर ऑल्सो मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम फैमिली। ये भी सोलर सिस्टम फैमिली के सदस्य होते हैं। प्लूटो इज़ वन ऑफ द ड्वार्फ प्लेनेट। प्लूटो उसमें से एक ड्वार्फ प्लेनेट है विच वॉज अर्ली कंसिडर्ड एज प्लेनेट। जिसे पहले प्लेनेट ही जाना जाता था। पहले क्या था टोटल 9 प्लेनेट थे, लेकिन फिर उसके बाद से क्या हुआ कि कुछ स्टडी के बाद ये पता चला कि प्लूटो जो है वह उसके जो भी फीचर्स हैं वो बाकी सभी प्लैनेट से मैच नहीं करते। ठीक है, इस वजह से उसे हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया और उसे ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया। ठीक है, इसे भी पहले प्लैनेट के तौर पे कंसीडर किया जाता था। तो आप इन सभी प्लैनेट्स के नेम को सीरीज़ में याद करिएगा। सीरीज़ में याद करने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले क्या आएगा मरकरी, मरकरी के बाद क्या आएगा विनस, विनस के बाद क्या आएगा अर्थ, अर्थ के बाद क्या आएगा मार्स, मार्स के बाद क्या आएगा जुपिटर, जुपिटर के बाद क्या आएगा सैटर्न, सैटर्न के बाद क्या आएगा यूरेनस, यूरेनस के बाद क्या आएगा नेपट्यून। तो आप इसको इसी सीरीज़ में याद करिएगा, यही इसका राइट ऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको ये भी पता रहेगा कि सन से सबसे नज़दीक कौन सा है और कौन कितने नंबर पे है। ठीक, तो इसके आज आप जाने सभी प्लैनेट्स के बारे में, जो भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जाने, जिसमें हमने कुछ और चीज़ें जानी। जैसे हमने ये जाना कि जो अर्थ होता है वो ब्लू प्लैनेट होता है, जो मार्स होता है वह रेड प्लैनेट होता है, जो विनस होता है उसे हम इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका 70% पार्ट जो है वो क्या है वाटर है। इसके अलावा हम और 2 बातें ये भी जाने कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है जुपिटर है और सेकेंड सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है सैटर्न है। और सैटर्न में इसके साथ साथ कुछ रिंग्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्लैनेट्स में रिंग पाए जाते हैं तो आप आसानी से बता देंगे कि जुपिटर में रिंग पाया जाता है।
ठीक है। इसके बाद आपने ये देखा कि सन से सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है, तो सन से सबसे नज़दीक मरकरी है। सन से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है, तो वह कौन सा है, नेपट्यून है। तो इस तरीके से हम सभी प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ें। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ एंड इट्स मून। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा अर्थ एंड इट्स मून, पृथ्वी और उसके चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।